सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधर्यो जुग माय। डूबो सोई सुख राम कहें, कुसंगत में जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि सत्संग जिसको मिल गया वो जीवन में अपना निज का कार्य कर लिया, और जिसको संगत अच्छी नहीं मिली वही संसार में डूब गए। एक बार नारद जी ने यही प्रश्न विष्णु भगवान से किया कि प्रभु, संगत मिलने का फल क्या है? विष्णु भगवान ने कहा, संगत बिना संत के नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हे नारद, बिना संत के मिले संगत नहीं होती, और संगत और संत के कृपा के बगैर सत्संगत नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि संगत और सत्संगत दोनों अलग अलग हैं क्या? हाँ, बिल्कुल अलग अलग है। संगत अलग है और सत्संग अलग है। तो क्या फल है संगत अच्छी मिलने का? विष्णु भगवान से जब नारद जी ने ये प्रश्न पूछा तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम मृत्युलोक में जाओ और देखो वो गोबर का कीड़ा गोबर खा रहा है, उससे पूछना, वो बता देगा। नारद जी आए, गोबर के कीड़ा से पूछा कि भाई, संत मिले और संगत मिले अच्छी तो क्या होता है? गोबर का कीड़ा मर गया, प्राण छूट गए। नारद जी ने कहा, ये क्या लीला है? विष्णु भगवान से आके उन्होंने कहा कि प्रभु, ये लीला मेरी समझ में नहीं आई। जब मैंने प्रश्न किया कि संगत मिले अच्छी तो क्या होता है, वो कीड़ा मर गया। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम उसी जगह जाओ, वहां एक नीम के पेड़ पे कौआ बैठा है, उस कौआ से पूछना, वो बता देगा। नारद जी आए, नारद जी ने देखा वृक्ष के ऊपर एक काला कौआ बैठा, नारद जी को एक टक देख रहा है। नारद जी ने उसको देखा, नारद जी को भी एक अजीब सा प्रेम पैदा हुआ। कौए के पास गए, कौआ उड़ा नहीं, चुपचाप बैठा रहा। नारद जी ने कहा, भाई काग महोदय, मुझे एक बात बताओ, संत मिले और संगत अच्छी मिले तो क्या होता है? इस वाणी को सुनते ही कौआ चट मर गया और नीचे गिर गया। नारद जी ने जाके विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु, क्या बात है? उस काग ने कोई उत्तर नहीं दिया, उसका प्राण छूट गया। विष्णु भगवान ने कहा, तो फिर आप नीचे जाओ और जाके उस किसान के घर एक गाय को बछड़ा पैदा हुआ है, उससे ये सवाल पूछ लो, वो बता देगा। नारद जी मृत्युलोक में आए, किसान सामान लेने के लिए अंदर गया हुआ था, ताजा बछड़ा पैदा हुआ था, उछल कूद मचा रहा था। नारद जी ने उसका कान पकड़ा, गली में ले जाके उसको बोला कि देख भाई, तो उत्तर देना या मत देना कोई बात नहीं, लेकिन मरना नहीं। ये बता, संत मिले सत्संग मिले तो क्या होता है? सुनते ही बछड़ा चट गिरा और मर गया। नारद जी भागे। नारद जी ने सोचा किसान आ गया तो गड़बड़ हो जाए। नारद जी विष्णु भगवान के पास जाके बोले, छोटा सा एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर तो आप बताते नहीं हो, हमको घुमाए जा रहे हो। अरे आप बताओ ना, संत मिले संगत अच्छी मिले तो क्या होता है? विष्णु भगवान ने कहा, मृत्युलोक में जाओ, एक लोहार है, उस लोहार के घर एक 6 महीने का बच्चा पैदा हुआ है, उससे ये जाके पूछना, वो बता देगा। नारद जी ने बोला कि महाराज आप ही क्यों नहीं बता देते?
वो अभी तक तो पशु पक्षी की बात थी, अगर उसका लोहार का लड़का मरा ना तो मुझे बेभाव मारेगा वो। विष्णु भगवान ने कहा नहीं, मेरे कहने से जाओ, वो जवाब देगा। नारद जी आए, उस लोहार ने देखा कि आज मेरा भाग्य उदय हुआ, आज मेरे बालक का 6वां मास का अन्नप्राशन संस्कार होने वाला है और ऐसे संत महापुरुष आए हैं तो इनके हाथों से ही मैं अन्नप्राशन क्यों ना कराऊं। वो अंदर गया खीर लाने के लिए। नारद जी बच्चा खेल रहा था, उसको गोद में उठाए और बोले बेटा एक बात पूछूं, लेकिन बहुत सावधानी से, मेरे बात का उत्तर देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जाना नहीं, मेरी लाज रखना। ये बता, संत मिले, संगत अच्छी मिले, संगत खूब मिले तो जीव का क्या हो जाता है। वो बच्चा प्राण छोड़ दिया। नारद जी ने उस बच्चे को चारपाई पर छोड़ के और ऐसी रपट लगाई, ऐसे भागे, वो जाके गुफा में छुप गए। 6 महीने के बाद विष्णु भगवान आए। उन्होंने कहा क्यों नारद, तुम ये नहीं पूछोगे कि संत मिले और संगत अच्छी मिले तो क्या होता है। नारद जी ने कहा नहीं महाराज, मैं आपके चरण छू के आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं आप बड़े हैं, आपसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अब इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानना है। विष्णु भगवान ने कहा क्यों नहीं जानना है। नारद जी ने कहा क्योंकि आप तो बताते नहीं और मुझे उलझा देते हो, और जिससे भी मैं ये सवाल पूछता हूँ उसका शरीर छूट जाता है। विष्णु भगवान ने कहा एक बार मेरे कहने से मृत्युलोक में जाओ और राजा काशी नरेश के घर जो पुत्र हुआ है उससे जाके पूछो, वो बता देगा। नारद जी मुस्कुरा के बोले कि अब आप सही जगह भेज रहे हो। अभी तक तो पशु पक्षी और जानवर तक की बात थी, लोहार भी बेचारा कमजोर था, हमको नहीं खोज पाया, लेकिन अब तो आप ऐसी जगह भेज रहे हो जहां मेरी खाल भी उधेड़ दी जाएगी। विष्णु भगवान ने कहा नहीं, एक बार जाओ तो सही। विष्णु भगवान के लाख समझाने के बाद नारद जी तैयार हुए, राजा के महल में आए। राजा बड़ा खुश हुआ कि देखो मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और संतों का आना जाना शुरू हो गया। आइए महाराज, विराजिए महाराज। नारद जी को बिठाया और अपने बालक को लाके गोद में बिठा दिया, गोद में दे दिया। नारद जी ने सोचा अगर इनके सामने मैं कुछ कहता हूँ और कुछ वैसा हुआ तो मेरे फजीते अभी हो जाएंगे। नारद जी ने राजा से कहा कि आप मुझे एकांत में छोड़ दीजिए, मैं इस बच्चे के कान में कुछ मंत्र देना चाहता हूँ। राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, और राजा ने सबको बाहर कर दिया और वो जाके लेट गए पलंग पे। राजा इंतजार कर रहे क्या होने वाला है, देखता हूं। थोड़ी देर के बाद नारद जी ने जब देखा सब जगह सुनसान है, नारद जी ने उस बच्चे से पूछा हे बेटा मेरी लाज रखना, मैं विष्णु भगवान के कहने से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही कठिन है, कोई नहीं देता है, लेकिन तुम मेरी लाज रखना, उत्तर देव ना देव कोई बात नहीं, जाना नहीं। ये बता संत मिले संगत मिले क्या होता है। इतना कह के नारद जी ने तो आंखें भींच ली, डर के मारे पसीना छूटने लगा, दिल धक 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 करने लगा। लेकिन देखा कि बच्चा हाथ पांव चला रहा है। नारद जी ने धीरे से आंख खोल के देखा, बच्चा मुस्कुरा रहा है। नारद जी ने कहा बेटा बताओ, संत मिले संगत अच्छी मिले तो क्या होता है, संत के पीछे चलने से क्या होता है। नारद जी ये आपके समझ में नहीं आया। अरे जब आप मुझसे पहली बार मिले थे तो मैं गोबर का कीड़ा था,
गोबर खाता था। आपने मेरे ऊपर कृपा करी और मेरी कानों में आपने अमृत वाणी सुनाई। आपका दर्शन और वाणी का हमारे अंदर जो प्रवेश हुआ, दर्शन का जो लाभ मिला, मेरा वो शरीर छूट गया, मेरी तरक्की हो गई, मैं पक्षी योनि में कौआ बना। धन्य हैं आप, आपने वहां भी हमको दर्शन दिया। आपका दर्शन पाके हम बहुत ही कृतार्थ हुए और आपका दर्शन करके मेरा रोम रोम पुलकित हुआ। आपकी वाणी सुनते ही मेरा वो तन छूट गया, मैं पशु योनि में आया। आपने मेरा कान पकड़ के गली में ले जाके मेरे कान में अपनी वाणी सुनाई थी। धन्य हैं आप, कितनी कृपा करी थी आपने। मेरा वो पशु योनि छूटा, मानव योनि मिल गया, लेकिन मैं थोड़ा कम ज्ञान के लोगों में जन्म लिया और आपने वहां भी कृपा करके मेरे कान में वो वाणी सुनाई। आपकी वाणी सुनते ही, आपका दर्शन करते ही मेरा वो भी शरीर छूट गया और आज आपके ही दर्शन, आपकी ही वाणी, आपकी ही कृपा का ये फल है कि गोबर का कीड़ा आज राजकुमार बना बैठा है। गोबर का कीड़ा आज राजकुमार बना बैठा है। धन्य हैं आप, आपकी मेहर, आपकी कृपा। मैं सिरोधार्य करता हूँ, आपको अपना गुरु धारण करता हूँ। आपने मेरी जीवन की सारी घटना ही क्रम बदल दिया, मेरे पाप नष्ट कर दिए। मैं गोबर का कीड़ा राजकुमार बन गया। ऐसा है संगत का फल, ऐसा है संत के साथ रहने का फल। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संत के साथ रहते हुए, संगत को सुनते हुए भी अब उनका परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता है, इसका कारण क्या है? जैसे पारस और लोहा के बीच में अगर कोई पर्दा है तो वो सोना नहीं बन सकता। कपट का पर्दा अगर शिष्य और गुरु के बीच में है तो वो सोना नहीं बन सकता। जैसे गाय के थन में एक चूचड़ी लगी होती है, कीलनी लगी होती है, दूध के भंडार में लगे होने के बावजूद वो दूध नहीं, खून पीती है। ऐसे कुछ कर्मी जीव होते हैं जो संत के साथ रहते हुए भी उनके चैन परिवर्तन नहीं आता। लाख सत्संग सुनते हैं लेकिन उनका गुरु नहीं बदलता। इसका कारण यही है, उनका प्रारब्ध नहीं है, उनमें कपट बहुत है, उनमें गांठ बहुत है। इसलिए अपना कपट और गांठ को छोड़ के अगर संगत करते हैं, संत के साथ रहते हैं, तो हमारा परिवर्तन होगा ही होगा। यही है संत मिलने का और सत्संग मिलने का प्रभाव।